नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 9 वृत्त के प्रमेय 9.5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का प्रमेय और 9.1 का सारा क्वेश्चन हो गए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए, प्रमेय 9.5 क्या कह रहा है। एक वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक ना, इसमें देखिए एक वृत्त में भी कर सकते हैं और इसमें देखिए कह रहा है कि या तो सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएँ केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। इस तरह से देखिए दो सर्वांगसम वृत्त ले लेंगे। सर्वांगसम वृत्त कैसे होते हैं, जिसकी मतलब त्रिज्या बराबर हो उसको सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। ठीक ना, तो दो वृत्त लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है, बराबर होगी। इस तरह से वृत्त, दो वृत्त बना लेते हैं ये। ठीक ना, इस तरह से इसमें देखिए मान लेते हैं ये केंद्र बिंदु यहाँ है। ठीक ना, इसको कर लेते हैं ओ। देखिए कह रहा है और इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं, केंद्र बिंदु ये है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। बराबर जीवाएं, जीवाएं ने दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। इस तरह से जीवा ले लेते हैं। ये देखिए ये जीवा और ये जीवा। ठीक ना, दोनों क्या हैं, ये बराबर जीवा हैं। अब केंद्र से यानी इसके वृत्त के केंद्र से समान दूरी पे हैं। ये कितने हैं, समान दूरी पे हैं। तो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होने के लिए मतलब यहाँ से इसमें इस पर हम इस तरह से लंब खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये दूरी होगी केंद्र से, इसमें ये दूरी होगी। ठीक ना, तो यहाँ पे इसमें कर लेते हैं इसको ए बी। ठीक ना, इसको एम बना लेते हैं। एम बिंदु पे ये है दूरी। ठीक ना, यहाँ पे इसमें लेते हैं पी, ये क्यू आर और इसको एन का ले लेते हैं। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये समान दूरी पे, केंद्र से समान दूरी पे जीवा कितने हैं, समान दूरी पे है। यानी ओ एम और पी एन ये हमको बराबर सिद्ध करना है या। ठीक ना, ये हमको बराबर सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र, दो वृत्त जिनके केंद्र ओ और पी। ठीक ना, ओ हो गया अब ये पी, तथा जीवाएं जीवाएं ए बी और क्यू आर हैं। ठीक है, क्यू आर हैं। दोनों वृत्त क्या हैं, ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब इसकी त्रिज्याएं क्या हैं, ये बराबर हैं। दोनों वृत्त सर्वांगसम है तथा जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं। तथा जीवाएं बराबर हैं। ये दिया हुआ है। जीवा देखिए बराबर हैं, यानी कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्यू आर, ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्यू आर ये। ठीक, चाहे तो समीकरण बना लें, समीकरण 1 कर देते हैं इसको। ठीक, ये देखिए दिया हुआ है। अब इसमें सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है कि जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा जो हैं क्या है, ये बराबर दूरी पे हैं। यानी कह सकते हैं कि ओ एम बराबर पी एन, ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, ओ एम बराबर पी एन, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, इसमें देखिए रचना करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ओ ए को मिला देंगे। ये देखिए ओ ए और पी क्यू को मिला देंगे इसमें। ठीक है, ये रचना कर लेंगे। रचना में ओ ए और पी क्यू खींचा। ठीक ना, इसको मिला देंगे यानी ये खींचा। इस तरह से ये रचना कर लेंगे। अब देखिए उत्पत्ति में चलेंगे। इसमें उत्पत्ति, इसमें देखिए
ये कि त्रिभुज ओ ए एम, ठीक ना, पी क्यू एन, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे सबसे पहले, ठीक ना। तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए देखिए इस तरह से त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज पी क्यू एन में सर्वांग होने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वांग होने के लिए भुजा कोण में से अगर 3 बराबर हो जाते हैं तो सर्वांग सिद्ध हो जाता है, ठीक ना। तो भुजा कोण में यहाँ पर देखिए ओ ए, ठीक ना, इस त्रिभुज का ओ ए और पी क्यू ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, सर्वांग वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए, ठीक ना बच्चों। देखिए ओ ए बराबर पी क्यू, ये क्या है, ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, सर्वांग वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। सर्वांग वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक ना। सर्वांग वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, ये बराबर होगी। और देखिए इसमें ए एम बराबर क्यू एन होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाला प्रमेय में कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कह सकते हैं कि ए एम बराबर क्यू एन, क्योंकि ये समद्विभाजित ए बी जो है ये हाफ, ठीक ना, हाफ ए बी बराबर ए एम होगा। इस तरह से इसको कह सकते हैं कि ए एम बराबर क्यू एन, ठीक ना। इसको देखिए दिखा देंगे इस तरह से, दिखा देंगे। देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है, तो देखिए यहाँ पे ए बी दिया है, ए बी बराबर क्यू आर, ये है। अतः कह सकते हैं जब समद्विभाजित करता है तो अतः कह सकते हैं कि ए एम जो होगा, ए एम बराबर क्यू एन, ठीक। इस तरह से ब्रैकेट्स में दिखा देंगे रीजन। अब देखिए दो तो देखिए बराबर हमको मिल गया, एक देखिए और चाहिए। तो यहाँ से देखिए केंद्र से जीवा पर ये समद्विभाजित करने के लिए जो ये लंब डाला गया, ये लंब 90 अंश का होगा, ये कोण ये 90 अंश है और ये भी 90 अंश होगा, ठीक ना। इस तरह से देखिए एंगल दिखा देंगे, एंगल हो जाएगा ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम ए बराबर एंगल, इसमें देखिए पी एन क्यू, इसमें क्या है, ये वाला एंगल, ठीक ना, पी एन क्यू बराबर 90 अंश, ठीक ना। इस तरह से देखिए ये दो, देखिए 2 1 3 एंगल ये हो गए बराबर। इसको कह सकते हैं देखिए क्या है, ये समकोण है, ठीक ना। तो सर्वांग होगा ये कैसे, आर एच एस से, ठीक। अतः त्रिभुज ओ ए एम, जो ये त्रिभुज है ये वाला ओ ए एम, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज से क्या है, सर्वांग पी क्यू एन के सर्वांग हो जाएगा। आप त्रिभुज ओ ए एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन, इस सर्वांग हो गया। कैसे हुआ, रीजन दिखा देंगे ब्रैकेट्स में, आर एच एस सर्वांग क्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता नियम से ये सर्वांग हो जाएंगे, ठीक ना। जब ये सर्वांग हो गए तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सर्वांग, ठीक ना, त्रिभुजों में उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भाग कहने का मतलब चाहे भुजा हो कोण हो, सब क्या होंगे, संगत बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि ओ एम, इस त्रिभुज के देखिए ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, पी एन होगा सी पी सी टी लग जाएगा। तो कह सकते हैं अब यहाँ पे लिख देंगे सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जब संगत भाग बराबर होते हैं तो देखिए हो जाएगा ओ एम बराबर पी एन, ठीक। ओ एम बराबर पी एन,
ये हो गया। देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है कि केंद्र से जीवाएँ बराबर दूरी पे होती हैं, ठीक ना, बराबर जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पे होती हैं, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अतः कह सकते हैं कि बराबर जीवाएँ केंद्र से वृत्त के केंद्र से, ठीक सर, यहाँ वृत्त कर लीजिए, वृत्त के केंद्र से, ठीक ना, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, ठीक ना। इस तरह से देखिए इस प्रमेय को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।